चलो ठीक है, भेज दूंगा आज। चलो शांत रहो। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। 2 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर मानव भूगोल पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे जनसंख्या घनत्व वृद्धि। पहला चैप्टर में भूगोल मानव के अकॉर्डिंग किस तरह से वो देखे थे। दूसरा में जनसंख्या के बारे में समझे थे। ठीक है। तीसरा का जो चैप्टर है हमारा मानव विकास, इससे ना कई क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में, इतना ध्यान रखना। सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय और छोटा वाला में 2 नंबर वाला में 5 नंबर और 2 नंबर वाला में क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है, इससे इतना ध्यान रखना। मानव विकास से सीधा सी तात्पर्य एक चीज़ समझना। एक चीज़ क्या समझोगे कि ये मानव के विकास के क्रम को बताएगा कि मानव किस तरह से विकसित करता है, इसी के बारे में तो ये चर्चा करेगा। दूसरा कोई चीज़ का चर्चा करेगा कि आप मानव है, आपका विकास का क्रम कैसा है, आप किस तरह से अपने आप की वृद्धि करते हैं, किस तरह से विकास करते हैं, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके ये क्या करेगा, बताएगा और समझाएगा। ठीक है। तो आज हमको यही पढ़ना है। ये हम लोग तीसरा चैप्टर में चल रहे हैं ज्योग्राफी के। ठीक है। तो हम लोगों को लग रहा होगा कि सर जी 11th में था हिस्ट्रिया जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था, में ज्योग्राफिया जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, ये थोड़ा देर के लिए झलक है कुछ चैप्टरों का। ठीक है। उसके बाद से फिर वही कहानी है, वो स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे चीज़ें बदलेगी, जैसे चैप्टर बदलेगा। तीसरा का में है ना मानव विकास। रुपेशवा काल हमको मेरा फ़ोन काटा है, तो फ़ोन किए शिवम तुमको, इसको फ़ोन लगाया, फ़ोनवा काट दिया। ये वाले में मानव विकास ही है, जो तुम्हारा किताब है वही किताब सब में है। मानव विकास हमको ये पता करना था कि जनसंख्या संगठन था पहले, ठीक है, लेकिन अब उसको बदल के मानव विकास कर दिया, उस चैप्टर को साइड कर दिया। लेकिन उसको पढ़ेंगे, परेशान मत हो, उसको पढ़ेंगे लास्ट में। जो चैप्टर काटा है ना वो सारा चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में 3 काटा था, ज्योग्राफी में हम 15 के 15 चैप्टर साथ लेके चलेंगे, उसमें से नहीं हटाएंगे एक को इसमें हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में क्या करेंगे ना, जो चैप्टर काटे हुआ है ना वो चैप्टर को लास्ट में रखेंगे, कि लास्ट में छोटा छोटा चैप्टर काटे हुआ है तो उस सबको पढ़ने में टेंशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट सब है पढ़ के खत्म करने का। पर इसीलिए पूछा था कल कि कौन है बताओ कौन नहीं है, तो ये बेहुदा फोनमा काट दिया। अब पता नहीं इसके हाथ में था कि किसके हाथ में था, ये बारे की हमको जानकारी नहीं है। देखिए इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक को समझिए कि टॉपिक हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है विकास और वृद्धि के बारे में। विकास और वृद्धि कहने का मतलब विकास के मानव का विकास किस प्रकार से होगा उसके बारे में पढ़ना है, मानव की वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में देखना है। दूसरा में पढ़ेंगे, दूसरे के टॉपिक में मानव के विकास के केंद्र बिंदु, कि मानव किस स्तर से विकास अपना करता है पूरे जीवन में ना, किस प्रकार अपना विकास करता है। ये आपके जीवन से रिलेटेड चीज़ें होगी, इसलिए बता देता हूँ कि अपने जीवन से जोड़ के चलिएगा इस चैप्टर को। इसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में, ये मानव के विकास का केंद्र बिंदु है या नहीं। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि इसी चैप्टर का कहावत है कि अगर आपके पास अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल ना हो और अच्छी शिक्षा के लिए अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल ना हो, तो संसाधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है। आप स्कूल चाहे इस कोचिंग में आ रहे हैं तो ये तो संसाधन है ना, आपका क्या है, ये संसाधन है। अगर यहाँ पर पढ़ाई अच्छी ना हो और किसी अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ का इलाज अच्छा ना हो, तो संसाधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे कि बात करते हैं अभी नीट वाले को, -40 नंबर वाले को सर बता रहे थे ना कल, मैं भी ये देखा कि 40 नंबर वाले बच्चों को डॉक्टर बना दिया जाता है। सबसे पहले बात कि उसको कॉलेज दे दिया जा रहा है, 1 नंबर भी नहीं, 40 माइनस में 40 जाना है। सोचो, 1 नंबर भी नहीं चाहिए उसको, प्लस में 1 नंबर भी नहीं चाहिए, -40 नंबर चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि शिक्षा नीति को आप बिगाड़ रहे हो। सबसे पहले चीज़ क्या है कि शिक्षा नीति का आप खत्म कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं कि डॉक्टरों से विश्वास उठवा रहे हैं। आने वाला जनरेशन अगर कोई हॉस्पिटल जाएगा, अगर बोर्ड पर कोई डॉक्टर लिख देगा MBBS MD, तो क्या होगा, वो डॉक्टर पर विश्वास होगा जल्दी किसी बच्चे को, चाहे किसी भी मरीज को विश्वास होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कि आपने नीट में -40 नंबर बच्चों को इसको कॉलेज दे दिया। अरे 50% पर रख लेते,
सबसे अच्छा तो 50% पर रख लेता। पहले था 70, 80, 95% पर लेते थे, उसको घटाकर 50% कर देते जब इतना ही करना था तो। और सीधा माइनस करिए, यानी कि 1 नंबर भी तुमको नहीं चाहिए, 0 नंबर भी नहीं चाहिए प्लस में, सीधा माइनस में जाना है। हाँ तो बिना पढ़े लिखे ही चले जाओगे ना, बिना पढ़ तुम कुछ क्वेश्चनों को बना के आओ, माइनस में चले जाओगे नंबर, आराम से तुम्हारे कॉलेज मिल जाएगा नीट। आए नहीं होगा तब माइनस मेरे बेहुदा है तो कोई नहीं भी पढ़ेगा ना, हल्का फल्का क्वेश्चन को बना के आएगा ना, 4-5 को करो, माइनस में 40 को नंबर आ जाएगा भाई। माइनस 40 नंबर कम थोड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बिना पढ़े वाला के, ठीक है। इसीलिए और एक तो यूजीसी, आप स्कूल में भी जातिवाद फैला रहे हो, सबसे पहला चीज़ ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो कोई फायदा वाला बात ही नहीं है। ये तो स्कूल में जातिवाद, अगर यहाँ कोचिंग में हर कास्ट का बच्चा बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर जातिवाद फैला दे तो क्या बड़ी बात है। शिक्षा की नीति में तो जातिवाद आना ही नहीं चाहिए। अब अपना देश राजतंत्र की तरफ जा रहा है, इतना ध्यान रखना, राजतंत्र की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। यहाँ पर सरकार का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, यूजीसी में कटेगा जातिवाद में हम लोग, दूसरा कोई नहीं कटेगा। सरकार तो एसी में बैठकर हम सब मौज करेगा, कट जाएंगे हम दोनों लोग। ऐसा थोड़ी है कि हम अगर जनरल कास्ट से आते हैं तो हमारे SC ST हो चाहे ओबीसी हमारे दोस्त ना है कि नहीं है, उसके साथ हम बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसके साथ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं भाई, काहे नहीं खाएंगे हम। लेकिन ये कानून गलत है कि मान लो कि कहीं जनरल वाला बच्चा अगर चला जाए, कोई SC ST वाला उसका देखे चुपचाप नहीं खड़ा रहे, वो जाकर झूठ मूठ के कंप्लेन कर देता है कि हमको शॉर्ट पर हंसा है या हमको गाली दिया है, तो बेचारा के 3 साल के जेल हो जाएगा बिना जांच पड़ताल के। आप यूजीसी लाते एकदम परफेक्ट चीज़ है, लाइए, मेरे उसमें रोक नहीं है, लेकिन उसका एक प्रावधान बना दीजिए संशोधन करके कि यहाँ इसकी जाँच होगी, जाँच करवाइए कि हाँ उसने गाली दिया है या आपके खिलाफ कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज तक तो शायद स्कूल कॉलेजों में कहीं नहीं हुआ है कि हाँ कोई SC ST वाला बच्चा, चाहे ओबीसी वाला बच्चा, चाहे जनरल वाला बच्चा, कि आपको प्रॉब्लम में डाले। सरकार का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, सरकार को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। वो AC में बैठ के मजा लूटेगा और तुम यहाँ लड़ोगे, सीधा क्लियर बात है। सबसे पहला बात, सीधा सी भाषा में यही मतलब ही निकलता है, दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारे दोस्त एगो SC ST में वो कॉलेज कह रहा था कि देख हमनी के पास पावर आ गए लोग। हम कहली कथी करे, ज़्यादा बोलबे केस को देबू। हम कहली पहला बात यूजीसी केस हो तो उस कॉलेज में, हम कॉलेज जाइत न चाहिए, सबसे पहला चीज़। आ जे दिन केस करे जाबे पिटबू, और दोस्त से न पिट सकै छी तोरा, ऐसा कोनो बड़ी बात थोड़ी है। तो वो भी बेचारा कहा है, देखो जो जानता है वो परफेक्ट बात बोलेगा, वो सीधे कहा कि नहीं ये कानून गलत है, स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बातें होनी चाहिए। अब जातिवाद फैला रहे हो कि हाँ जनरल वाला बच्चा आगे बैठेगा, SC ST वाला पीछे बैठेगा, ये कौन बात हुआ भाई? चाहे जनरल वाला पीछे बैठेगा, SC ST वाला आगे बैठेगा, ये कोई चीज़ थोड़ी। हाँ आप पढ़ाई में एग्जाम में आरक्षण रखे, आप रखिए, उसके लिए किसी का आपत्ति नहीं है, वो ठीक है। जहाँ आप रखे हुए हो आरक्षण एकदम परफेक्ट है, आप वहाँ पर रखिए, वो शुरू से चलता आ रहा है। आप संविधान में समानता की बात करते हैं, पढ़े हो ना समानता के, आप देश में फैलाते हो असमानता की बात है, तो ये फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों पर ध्यान न देना, ताकि ये सब चीज़ें से कोई फ़ायदा होना जाना है नहीं, ठीक है। और संशोधन होगा नहीं, ये लड़ाई होगा, आंदोलन होगा, कटेगा जनता। सरकार तो अपना AC में बैठ के इन्हें घूमेगा उन्हें घूमेगा, ये करेगा वो करेगा, दूसरा क्या करेगा? उनका काम है सरकार का यही करना है। चलो इसमें अगला पढ़ेंगे क्या है, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा ना हो वहाँ संसाधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मानव विकास के स्तंभ, अब मानव विकास के पिलर कौन कौन है? जैसे इस प्रकार का पिलर है ना, उसी प्रकार मानव विकास का एक स्तंभ का मतलब पिलर हो गया कि उसका पिलर क्या क्या है। तो मानव विकास का पहले समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये सब का अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है मानव विकास के उपागम। ये कई बार पूछा गया ये सवाल कि जब भी पूछा जाता है तो आपको ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, समता उपागम, ये चारों का चारों आपको लिखना पड़ेगा। दीर्घ उत्तर ये में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इस बार भी पूछा जाएगा, ये भी फिक्स है, इतना ध्यान रखना। इस बार का क्वेश्चन पेपर निकाल कर आएगा तो देखना ये क्वेश्चन 100% डाला हुआ उसे मिल जाएगा। अगर दूसरा का चैप्टर से कोई सब्जेक्टिव बनाता है तो ये क्वेश्चन का सब्जेक्टिव वो बनाएगा, इसके अलावा सब्जेक्टिव उसके पास ज़्यादा रहता नहीं है। मन होगा तो इसमें से सतत पोषणीयता क्या है
2 नंबर वाले में पूछ देगा। उत्पादकता क्या है, ये 2 नंबर वाले में पूछ देगा। लेकिन दीर्घ उत्तर ये पूछेगा तो लिख के दे देगा कि मानव विकास के उपागम का वर्णन करे। ठीक है, तो आपको चारों को चारों बात बताना पड़ेगा, क्या कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर जल्दी जल्दी इसलिए खत्म हो रहा है कि टॉपिक कम है। ठीक है, लेकिन जैसे हम अगले बुकों में बढ़ेंगे उसके बाद टॉपिक आपका ज़्यादा मिलने लगेगा। जैसे मैप खोल के आने लगेगा, मैप खुलेगा जैसे, उस पर आपका टॉपिक भी ज़्यादातर दिखना शुरू हो जाएगा। आगे है कि मानव विकास क्यों जरूरी है, मानव का विकास होना क्यों जरूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे उच्च मानव विकास वाले देश कौन कौन है, मध्यम मानव विकास वाले देश कौन कौन है, और निम्न मानव विकास वाले देश कौन कौन है, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है विकास एवं वृद्धि, कि विकास एवं मानव विकास। अब इतना ध्यान रखना कि विकास की बात करेगा तो मानव की विकासों की बात करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई चीज ध्यान नहीं, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये पूरा का पूरा क्या है, ये चैप्टर आपसे रिलेटेड है, आपकी आर्थिक स्थिति से लेके आपके विकास के क्रम को दर्शाता है। इसका एक एक डेफिनेशन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे हमको पढ़ना क्या है विकास के बारे में, यानी कि मानव विकास के बारे में। विकास और वृद्धि मेरा पहला चैप्टर टॉपिक था, यही था ना। हमको पढ़ना है कि विकास है क्या, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। यानी कि आपके अंदर जो गुण है, ठीक है, यानी कि आप जो सबसे पहले, अभी आप 11th में थे, ठीक है, उसके बाद आप 12th में आए, 12th में आए तो आपने कुछ ना कुछ अपने आप में परिवर्तन किया होगा कि नहीं। जैसे 11th में आपको पढ़ाई की टेंशन उतनी नहीं होती थी, लेकिन 12th में होगा, काहे कि बोर्ड है। सबसे पहली चीज़ है तो क्या है कि आप अपने गुणों में परिवर्तन करेंगे। जैसे गुणों में परिवर्तन करेंगे मतलब कि आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वही कह रहा है कि गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि मानव के गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकल्पों में वृद्धि होना, यानी कि आप अपने विकल्पों में क्या कर रहे हैं, वृद्धि हो रहा है। पहले ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको टेंशन होता होगा, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको फायदा है। सबसे पहली चीज है क्या, कि आपको फायदा है, उससे प्रॉफिट है, यानी कि आप विकल्पों में वृद्धि करना, यानी कि मानव विकास का एक हिस्सा है। क्या है, एक हिस्सा है। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि विकास की जब बात करेगा, ध्यान देना कि जब भी ये विकास की बात करेगा तो विकास में हम लोग क्या देखेंगे, या टॉपिक आपका हो गया क्या, विकास। अगर विकास की बात करेगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके गुणों में परिवर्तन होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, विकल्प में वृद्धि होगी। विकल्प में क्या होगा, वृद्धि होगी। तीसरा क्या था, हाँ यार बेहुदा सब। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, किस स्थिति में परिवर्तन, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन। अब बताओ, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन की बात अगर करते हैं तो अगर मान लो कि कल की जो दिन थी, ठीक है, वो तुम्हारे पास, मान लो कि कल का जो दिन था तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं था, ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं था। लेकिन आज के दिन में आपके पास रोजगार है, तो क्या हो गया, वो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन। कल वाले लेके आज वाले चलेंगे, क्योंकि कल मेरे पास रोजगार नहीं था, लेकिन आज मेरे पास कहीं ना कहीं क्या है, रोजगार है। तो मानव विकास के ना 3 स्थितियों से आप दर्शा सकते हैं। ये गुणों में परिवर्तन करके, यानी कि पहले आपका स्वभाव खराब था, आज आपका स्वभाव ठीक है, तो गुण में परिवर्तन हो गया, आपकी क्वालिटी को दर्शा दिया। दूसरा, विकल्प में दृष्टि, पहले आपके पास एक विकल्प था, आज आपके पास 4 विकल्प है या नहीं, यानी कि आपके विकासों में वृद्धि हो रहा है, यानी कि विकल्पों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये मानव विकास का अंग हो गया। उसके बाद वर्तमान स्थिति में क्या होना, परिवर्तन होना, यानी कि जो कल था वो बदल के आज बेहतर हो गया, यानी कल आपका खराब था आज अच्छा हो गया। तो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन मानव विकास का क्या है, ये हिस्सा है। अब आगे क्या कह रहा है, उदाहरण के तौर पर देखना, उदाहरण से समझना। उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर, ध्यान देना, अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है तो इस स्थिति को हम विकास तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इसी बड़ी आय की वजह से आपके जीवन में जीने की स्तर, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा
और गुणों में वृद्धि न हो। माना कि ये कह रहा है कि पहले जो आपकी आय थी वो कितना थी, 10,000 रुपये थी, लेकिन अब आपकी आय कितना है, 15,000 रुपया है। लेकिन इसको हम क्या नहीं कहेंगे, वृद्धि नहीं कहेंगे। क्यों वृद्धि नहीं कहेंगे? क्योंकि 10,000 से 15,000 जो आप प्लस 5,000 ज्यादा भागे हो ना, अगर इस 5,000 की वजह से अगर आपके स्वास्थ्य में, किसमें, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, शिक्षा में और गुणों में अगर ये तीनों चीजों में परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो फिर इस पैसा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। या आपका 10,000 से बढ़कर आपका 20,000 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर ये तीनों चीजों में वृद्धि नहीं हुई तो आपका इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, यहीं पर आपका इससे 10,000 से बढ़कर मान लो 12,000 हो जाए, अगर ये तीनों चीजों में परिवर्तन हो जाए कि आप अच्छे उस 12,000 में 2,000 के कारण आप अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सको, या अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई दिलवा सको, या आपके गुणों में बदलाव आ सके, आपकी क्वालिटी में चेंज हो सके, तो हम क्या कहेंगे, मानव विकास के क्रम कहेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ बदलाव, यानी कि 15,000 में भी ये सारी चीजें बराबर में है, यानी कि संतुलन में है, तो वो मानव विकास का क्या नहीं होगा, अंग नहीं होगा। वो उसमें उसको मानव विकास का हम क्या नहीं कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे। याद रखना, विकास किस प्रकार से होता है, जब तक आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, गुण में परिवर्तन ना होगा तब तक वो विकास नहीं माना जाएगा। अगर इस तीनों में परिवर्तन होगा तो विकास माना जाएगा। इस पैसा को बढ़ना, अगर इस पैसा को बढ़ना ये विकास नहीं कहलाता है, इतना ध्यान रखना। इस 5,000 रुपया जो बढ़ा ना, ये विकास नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। विकास हमारा अलग चीज है, ठीक है, और वृद्धि हमारा अलग चीज है, वो दोनों दो तरह से आता है, ठीक है। तो हम देखिए विकास वाले हिस्से में हम 3 चीजों में बदलाव करेंगे, एक गुणात्मक परिवर्तन में, एक गुण में, और एक विकल्प में वृद्धि करेंगे। यानी कि आपके पास विकल्प बेहतर होना चाहिए, उसके पास वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, यानी कि आपकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन करना विकास कहलाता है। लेकिन अगर पैसे की बातें करेंगे तो पैसा अगर बढ़ के 10 से 15 भी हो गया है, तो अगर ये स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है आपका, तो ये विकास का क्रम नहीं कहलाएगा। ये पैसा जैसे बढ़ेगा ना, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा। जैसे आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा ना, तो इसको किसमें गिना जाएगा, वृद्धि में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, वृद्धि में गिना जाएगा। अगला स्लाइड मेरा यही कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कहने वाला है, क्योंकि हमरा पता है। वृद्धि, देखो वृद्धि क्या कह रहा है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि मात्रा होता है। वृद्धि में क्या होता है, मात्रा। उसमें गुणात्मक की बात किया है। अब यहां से क्वेश्चन याद रखना कि विकास जो होता है गुणात्मक होता है और वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है। आपको इसमें और इसमें वृद्धि मिलेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीजों में वृद्धि नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा में वृद्धि मिलने का मतलब है कि आपका विकास का होना, ठीक है। क्या होना, आपका विकास का होना। क्या कह रहा है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। कि मान लो कि आज हम 5,000 रुपया कमा रहे हैं, कल होकर हम 7,000 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये वृद्धि हुआ। लेकिन उस 7,000 में अगर मेरा स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सब चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो विकास के क्रम में चला जाएगा। समझ में आया, विकास के क्रम में जाएगा, नहीं जाएगा मत कहो, विकास के क्रम में जाएगा अगर स्वास्थ्य, शिक्षा इस सब में बदलाव नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम क्या नहीं कर सकते, वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माप सकते हैं। वृद्धि धनात्मक भी होगी, हो सकती है, और वृद्धि ऋणात्मक संख्या वाले में भी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहा जाता है। यानी धनात्मक मतलब इसमें प्रॉफिट भी होगा, और ऋणात्मक मतलब लॉस भी होगा। इसे हम वृद्धि में गिनती करेंगे। इसमें हम किस में गिनती करेंगे, वृद्धि में गिनती करेंगे। समझ में आया। सबसे पहला विकास जो होगा गुणात्मक होगा, विकल्पों में वृद्धि होगा, और वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होगा। वृद्धि जो होगा मात्रात्मक होगा, जिसे हम माप सकते हैं। इस वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि वृद्धि क्या है, वहां पर ऑप्शन देगा धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, चाहे ए और बी दोनों, और इनमें से
कोई नहीं। तो ए और बी दोनों वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट और परफेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है, मैं इसीलिए उदाहरण लगाया हूं। सुनो, आपकी आय अगर 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है, कितना हो जाती है, 15,000 हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृद्धि इसे हम कहेंगे। मान लो कि आज तुम्हें 10,000 रुपया कमा रहे हो, कल के 15,000 रुपया कमाओगे, तो तुम्हारे से ये तो वृद्धि हुआ ना, क्या कि मात्रात्मक है, विकास की बात ये नहीं करेगा। अगर 15,000 कमा के भी तुम पहले की तरह उस झोपड़ी में भी रह रहे हो, यानी पहले फूस के घर में रह रहे थे, आज भी फूस के घर में रह रहे हो, तो तुम्हारा विकास नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वो वृद्धि हुआ। ठीक है, भले इससे आपको रहने की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य गुणों में कोई परिवर्तन ना आए। वृद्धि में मात्रात्मक, यानी कि याद रखना कि वृद्धि में विकास की बातें नहीं करेगा। विकास की बातें तब होगी जैसे पहले फूस के घर में रह रहे हैं, आज मकान के घर में रह रहे हैं, उसे हम विकास कहेंगे। पहले आप हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, वहां पर 10,000 रुपया वाला हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, आज जा रहे हैं अच्छे इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में, वहां पर 1 लाख वाला में दिखा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। आपका पहले चाल चलन खराब था, आज आपका चाल चलन अच्छा है, उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। वृद्धि नहीं सुधरा तो तुम अति में आ जाओगे ना, वृद्धि वाले शीशे में आ जाओगे ना। अब यहाँ पर भी वही चीजें है, विकास और वृद्धि में कोई दिक्कत है? आगे चले, अब मानव विकास पे आ जाओ। स्पेशली मानव विकास कहता क्या है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। जब किसी व्यक्ति के शरीर में, यानी कि जीवन में गुण में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। देखो क्या होता है ना कि आदमी हर दिन बदलते रहता है, हर दिन अपनी चीज़ों में चेंज करते रहता है। हमारे भोजपुरी के को बड़ा मस्त कलाकार है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। हमको लगता है कि बुद्धि सटिया गया है। अरे मैं परसों कल एक न्यूज़ सुना था, एक कहीं स्टेज प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ पे कह रहा है, हमको बड़ा ख़राब लगा। तो गाना हम भी सुनते हैं, आप एक कलाकार है, आपको कलाकारों की दृष्टि से लोग इज्जत देते हैं आपका, तो इस इज्जत का बना के रखिए। कल वो कह रहा था, अब देखो पहले मैं आप करके कहता था, अब तू करके कह रहा हूँ। कल उसका भाषण था कि किताबों से ज्ञान होता तो बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के काहे ज्ञान प्राप्त करते। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है? जब आपको पता नहीं है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, 49 दिनों तक वो त्याग में लीन थे, कभी उनका आप सम्यक दर्शन पढ़े नहीं है, सम्यक चरित्र पढ़े नहीं है, अष्टांगिक मार्ग पढ़े नहीं है। जब आप उसको पढ़े नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि किताबों का, अगर किताबों में ज्ञान होता तो गौतम बुद्ध किताब न पढ़ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के काहे ज्ञान प्राप्त करते? आपको इतना पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये चीज़ आप नहीं जाने कि उनके पीछे की कहानी क्या है। उनका अष्टांगिक मार्ग जाके पढ़िए तब पता चलेगा, सम्यक चित्रण जाके पढ़िए तब पता चलेगा, उनका 4 आर्य सत्य जाके पढ़िए तब पता चलेगा। अब कलाकार है, आप कलाकार की वेशभूषा में रहिए। आप ये अगर किताबों की बातें कर रहे हैं तो टीचर का खोदने का काम कर रहे हैं, टीचर सनकेगा, फालतू में ट्रोल हो जाओगे। ये सब चीज़ों से हम लोग को कोई लेना देना थोड़ी है। लेकिन किताबों का जब बहस किया जाता है कि उन्हें किताबों का ज्ञान, क्योंकि किताबों से ज्ञान नहीं होता है, उस इंसान का कहने का मतलब है, उनका मतलब है कि जाओ पीपल के पेड़ के नीचे बैठो। अब सब महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध थोड़ी हो जाएंगे, सब महावीर थोड़ी हो जाएंगे। उतना होना रहता तो सब हो ना जाता। उतना उनके, जितना उनके पास क्षमता थी, जितना उनके पास त्याग था, उतना सब कर लेता तो सब आज महान नहीं हो जाता। आज उनको पूजा नहीं जाता। आज जो हम महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या महावीर जी को पूजते हैं तो उनके कर्मों से तो पूजते हैं। अभी आदमी के पता नहीं है, बुद्धि सटिया गया जिस दिन से इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अजीब कहानी है। कोई कहता है कि मंदिर बनाने से कोनो फायदा नहीं है, अस्पताल बनवा दीजिए, ये बनवा दीजिए। अभी उसको पता ही नहीं है कि पटना के हनुमान मंदिर से पैसा जाता है महावीर कैंसर संस्थान में, उसी पैसा से महावीर कैंसर संस्थान चलता है। ये चीज़ें की जानकारी ही नहीं है, न जानेगा न फालतू में आके शान देता है। हम लोग को लग जाता है खराब। कल हमको इसलिए खराब लग गया कि फालतू में किताबों के ऊपर ज्ञान मत दीजिए, आप नहीं पढ़े हैं तो। अब कहते हैं 5वां भी पास नहीं है तो फालतू में क्या किताब के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। और सोचो ना, कलाकार है तो कलाकार का जो इज्जत बना के रखे हो रही है ना, दूसरा कलाकार कहाँ कुछ कहता है।
आप फालतू में खोद देते हैं आके, ये गलत बात है ना। अब देखिए आगे था मानव विकास। मानव विकास किसे कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सा परिवर्तन हो, गुणों में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो, गुणों में परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। और खेसारी लाल यादव का और गुण बुद्धि भ्रष्ट होते जा रहा है, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में होने वाला परिवर्तन। देखिए मानव विकास क्या कहेंगे, गुणों का परिवर्तन होने का मतलब एक ही चीज है, विकास। मानव विकास को क्रम को कब जानेंगे, यानी कि जब आपके स्वास्थ्य का अच्छा स्तर ठीक होगा, शिक्षा का स्तर ठीक होगा और आपके रहने का स्तर ठीक होगा। यानी कि पहले आप फूस के घर में रह रहे थे, आज आप मकान में रह रहे हैं, यानी कि आपका विकास का क्रम है। लेकिन पहले आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन पहले भी फूस के घर में थे, आज भी आप फूस के घर में हैं, तो किस वाले हिस्से में आ जाएगा, वृद्धि वाले हिस्से में आ जाएगा, वो विकास वाले हिस्से में नहीं आएगा। पहले स्वास्थ्य आपका खराब था, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर है, तो विकास वाले क्रम में आ जाएंगे। पहले शिक्षा आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में देते थे, आज हायर स्कूल में दे रहे हैं, तो विकास वाले क्रम में आ जाएंगे। या आप 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का महीना कमा रहे हैं, आज भी अपने बच्चों को शिक्षा निम्न स्तर पर दे रहे हैं, तो आपको वृद्धि वाले में आ जाएगा, विकास वाले में आपको नहीं आएगा। तो विकास का मतलब होता है कि आपके गुणों में परिवर्तन। गुण वाले हिस्से में शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने का स्तर, ये 3 चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए मानव विकास के केंद्र बिंदु। मानव विकास का केंद्र बिंदु है क्या, ये बात है। खेसारी लाल के बात सुन के ना नीट वाला निकाला है बुझाई सरकार, क्या कि इन्हें डॉक्टर बना दे कि अस्पताल के जरूरी है ना पड़े। अब कोनो 40 नंबर लाके -40 नंबर लाके जाए तो वहाँ से इलाज करवाएंगे जाके, पता चले कि इलाज करना है पेट का, कर दिया कपार का, कैंची छोड़ दिया पैर में, उसको ताए ने लास्ट में क्या कि जा सर जी कैंचिया पैर में रह गए। पैर में स्टील लगाना है, रॉड लगाना है, लगा दिया फटिए, बाँस के काट के लिया, बांध के छोड़ दिया। तो ये भी चीजें तो गड़बड़ है। अब डॉक्टर बना रहे हैं, दूसरा का रूप कहा जाता है भगवान का, आज उस पर से विश्वास उठवा रहा है सरकार। अलग चीजें देखिए, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या क्या है, स्वास्थ्य। पहला क्या है, स्वास्थ्य, कि मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है ना, तो फिर आप विकास नहीं कर सकते खुद का, क्योंकि स्वास्थ्य का होना बड़ा जरूरी हो जाता है। आपके शरीर में एनर्जी रहना बड़ा जरूरी हो जाता है या नहीं हो जाता। हम लोग इतना पढ़ाते हैं, हम अपना दुबर पातर आदमी लड़का 8-8 घंटा 10-10 घंटा बोलते हैं, लास्ट क्लास में ऐसे ही बोलते रहते हैं, थकते नहीं है। थक तो जबे करते, लेकिन दिखाते नहीं है लोगों को कि हम क्या है कि थक रहे हैं। तो क्या है कि स्वास्थ्य अगर आपका बेहतर होगा तो आपका काम बेहतर होगा। सबसे पहला चीज स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वास्थ्य व्यक्ति की खुशहाल जीवन भी क्या कर सकता है, जी सकता है। स्वास्थ्य का जो व्यक्ति होगा वो स्वास्थ्य वाला व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है। अगर आपके पास स्वास्थ्य ना अच्छा ना हो, यानी मोट झोट आदमी हो मान ले, और ओकरा चुपचानी जाके एकदम साफ कहीं बैठल है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसको उठने में भी तकलीफ होगा, बैठने में भी तकलीफ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मानव विकास का सबसे बेहतर केंद्र बिंदु है, तो पहला क्या है, स्वास्थ्य है, कि स्वास्थ्य का होना बड़ा जरूरी है। इस वजह से आपका जीवन क्या बनेगा, खुशहाल होगा और बेहतर होगा, कि आप अपना विकास कर सकते हैं। दूसरा क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा। अब ना फिल्म इंडस्ट्री में भी लगा देना चाहिए कि जिसके पास अच्छा खासा मेरिट है वह गाना गा सकता है, लगा दे। सुशांत सिंह राजपूत IITian था, सोचो इतना मस्त एक्टर, रैंकर था, रैंक बनाने वाला था IIT में, लेकिन अच्छा इंसान चल भी नहीं पाएगा ना, ये भी तो दिक्कत है। तुम्हारे अंदर अच्छा है तो फिर तुम चल नहीं पाओगे। अभी के ज़माने में बुरा इंसान ही चल पाएगा, अच्छा इंसान को चलना बड़ा मुश्किल है। अरिजीत सिंह परसों अच्छी कहिए दिया, अब गाना नहीं गाएगा वो, हाँ रिटायरमेंट ले लिया गाना से, अब अरिजीत सिंह गाना नहीं गाएगा। तो अरिजीत सिंह उसी के लिए छोड़ दिया, बॉलीवुड छोड़ दिया, परसों रिजाइन कर दिया और इंस्टाग्राम पोस्ट करके कि आज के बाद हम गाना नहीं, वो बंद कर दीजिए, ऊपर से आँख पर पड़ रहा है ज़्यादा। वो आया था तलालू किया तो कहा बंद कर दीजिए, सर आँखवा खराब कीजिए है क्या। चलो रे आगे देखो, शिक्षा। मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के
माध्यम से हम एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार ही जी सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। शिक्षा बड़ा जरूरी चीज है। अगर जिसके पास शिक्षा है ना, वो अपने जीवन को क्या करेगा, एक अच्छा स्तर पर लेके जा सकता है और बेहतर समाज में भी ना एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो होगा ना, वो ज्यादा बकवास नहीं करेगा, वो ज्यादा लड़ वड़ नहीं करेगा। वो घरों में कोनो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल होगा ना, तो कैसे तुम कुछ मांगोगे कि हाँ हमारा 1 कट्ठा 5 हाथ दे दीजिए, हम नहीं देंगे आपको, तो वो दे देगा। क्योंकि उसको पता है कि लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो शिक्षा हर जगह काम आता है। सबसे पहले याद रखना, शिक्षा की जो है ना, वो हर जगह एक बेहतर काम आता है। अगर बेहतर जगह से शिक्षा हासिल की है, अब देखो, अब पढ़ो तो क्या ठीक से पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ोगे तो फिर तो ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे, बीच में फंसे रहोगे। निमनका के साथ निमनका बनोगे, खरबका के साथ खरबका बनोगे। और शिक्षा का स्तर ठीक होगा तो तुम खरबकों के साथ निमन बनोगे और निमनका के साथ भी निमन बनोगे। सबसे पहला चीज तो इसीलिए कह रहा है कि शिक्षा एक ऐसा व्यक्ति चीज है जो एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। शिक्षा के माध्यम से ना हम अपने जीवन को एक बेहतर अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से चल सकते हैं। जैसे कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आप शिक्षा के स्तर से ही बन सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप जाइएगा यूपीएससी बोर्ड के पास, कहिएगा कि हमारा कलेक्टर बने के बना दा। हाँ डॉक्टर तो छोड़ो, अब डॉक्टर का लाइनें खत्म करो ना भाई। अब हम सब है आर्ट्स वाले, तो हम सब चर्चा करेंगे इंडिया के सबसे टॉप लेवल के नौकरी की। साफ एकदम सबसे ऊपर, नीचे के बात ना करेंगे, सीधा आसमान के बात करना है। तो हाई लेवल की बात करेंगे, रॉयल नौकरी इंडिया के सबसे टॉप लेवल की। तो वहां जाके हम कहेंगे यूपीएससी बोर्ड वाले को कि तो हमें कलेक्टर बनाया तो बनाएगा? कहा कि इतना पागल लड़का बैठा है। 1 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 1 लाख बच्चा में से गिन के 500 से 600 बच्चा चयन होता है, इंटरव्यू तक आते आते 200-250 तक रह जाता है। अब सोचो, अब इतना बड़का टॉप लेवल के एग्जाम को अगर आज के डेट में हम तुमको ऐसे बांट दे, फायदा है? जैसे नीट में लागू किया ऐसे यूपीएससी में लागू कर सकता है। हर घर से वो कलेक्टर निकलेगा। कलेक्टर का मतलब होता है जिम्मेदार नागरिक, जिला के मालिक। वो जिम्मेदार नागरिक होता है, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब -40 नंबर वाले का कलेक्टर बना दे, वो जिला चला पाएगा? संभव है? मान लो कि किसी दिन एक ही दिन रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और रमजान का जुलूस निकल रहा है, क्या होगा तब? -40 नंबर वाला कंट्रोल करेगा? संभव ही नहीं होगा। हाँ दोनों एक साथ निकालता, दोनों मार देंगे क्योंकि जिला में मार हो गया। और वही पढ़ा लिखा होगा तो कह देगा कि इस टाइम पर आप निकालिए, इस टाइम पर आप निकालिए, दोनों टाइम पर निकालिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये वाली चीजें है। तो उस पोस्ट पर वही बैठता है जिसके पास सर्वस्व ज्ञान हो, ज्ञानी व्यक्ति ही बैठता है। वो इसमें कोनो नॉर्मल से आधा अधूरा पढ़ के जाके नहीं बैठता, उसके पास हर चीज का नॉलेज हो। मैं लिख कर देता हूँ यूपीएससी का पेपर अगर 2 घंटा पहले भी लिख कर देगा ना, किसी का ताकत नहीं है लिख लेगा उसका पेपर। नहीं लिख पाओगे, 2 घंटा पहले तुम्हारा पेपर दे दो, 2 घंटा बाद में तुम्हारा एग्जाम है, तभी भी उसका पेपर इतना हाई होता है। तुम सोच सकते हो कितना हाई पेपर। अब तुम कहोगे सर जी बीपीएससी का लीक हो जाता है, तो बिहार के वैसे भी शिक्षा तंत्र भ्रष्ट है, तो उसका तो बातें छोड़ दो। यूपीएससी के बाद बिहार बीपीएससी का ही नाम आता था। अब 2 बार से पेपर लीक हो रहा है ना अधिकारी लेवल का, बिहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी चक्कर में वो सोनू कुमार का नाम का व्यक्ति लड़का था, फांसी लगा लिया, जिसका बीपीएससी में रिजल्ट आया था। क्या हुआ था पिछले साल जो आंदोलन हुआ था पटना में। तो इसका बात छोड़ो, यूपीएससी की बात करते, तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा पहले भी उसका पेपर दे दिया जाएगा ना लीक करके, तभी भी तुम एग्जाम में नहीं लिख पाओगे उसको। इतना हाई लेवल का पेपर होता है। और उसमें वही लिख सकता है जिसके पास सर्वस्व ज्ञान है पूरा चीज़ों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लेके हर एक चीज़ उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए तो एकदम परफेक्ट तरीका से शुरू से लेके लास्ट तक का नॉलेज, एक लाइन का नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम पास कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते हो, इतना आसान काम नहीं है। वो कलेक्टर, एसपी, एसडीएम बनाता है तो छोटा मोटा लेवल का नौकरी नहीं देता है, उसका तुम्हारे ऊपर गिना जाओगे, देश में गिने जाते हो, तो तुमको उतना पढ़ाई करके ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए त्याग, सबसे पहला चीज़। यूपीएससी के लिए तो सबसे पहला चीज़ चाहिए त्याग। त्याग के अलावा कोई काम नहीं है, बिना त्याग के वो चीज़ हासिल भी नहीं कर सकते हो। साफ पता ना चले कि हम यही हैं,
होली छोड़ना पड़ेगा, दिवाली छोड़ना पड़ेगा, छठ छोड़ना पड़ेगा, किसी के शादी छोड़ना पड़ेगा, बर्थडे छोड़ना पड़ेगा। इस सारे चीज़ें छोड़कर ही तुम उसको पा सकते हो। वो छोड़ोगे 2-3 साल तो 2-3 साल कम से कम छोड़ दोगे, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ से मोह माया से दूर हो जाओगे, तब जिला में कहीं पर भी तुम सबसे ऊंचे पोस्ट पर बैठे रहोगे। अब सोचोगे कि चलो 5 मिनट पढ़ लेते हैं, 10 मिनट दोस्त के साथ घूम के मोमोज चाउमीन बर्गर खा के आ जाते हैं, तब तो वो तुमको यूपीएससी जीवन भर खिलाते रहेगा। पता चलेगा कि तो बाल बच्चा पोता उता हो गया तो ये नौकरी ना हुआ। सच बात है, क्लियर सच बता रहा हूँ, ये मजाक की बातें नहीं है, ये सच्चाई है अभी की, उस लेवल की नौकरी की सच्चाई है, उस पोस्ट की सच्चाई है। शिक्षा क्या है कि शिक्षा आप अपने अनुसार जी सकते हैं। शिक्षा अगर आपके पास है तो आपका जीवन आपके अनुसार ही आप क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, और आप अपने अनुसार ही आप अपने समाजों में भी शिक्षा के स्तर से क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। मानव विकास के केंद्र बिंदु में स्वास्थ्य शिक्षा एक क्या था, संसाधन, एक संसाधन था ना। अब देखिए, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा ना हो तो संसाधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्या कि अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा ना हो और शिक्षा का नॉलेज ना हो तो संसाधन का कोई महत्व रह जाएगा। आए कोई, अब ये जो यूजीसी लगा है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई ST वाला बिना जान पहचान के आपको कंप्लेन कर दे तो शिक्षा का कोई महत्व है नहीं है। देखिए, संसाधनों तक पहुंच से हमारा मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधन से है, यानी कि एक व्यक्ति को संसाधन का पहुंच होना चाहिए। यानी कि हम लोग जो चीजें का यूज करें वो क्या है, हमारा संसाधन है तो है। अगर शिक्षा ना होता तो इस संसाधन जिस बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं उसका कोई महत्व रह जाता, नहीं रह जाता। इसको हम काहे लगाते हैं, सबसे पहला बात तो लगाते ही नहीं। दूसरा, क्योंकि संसाधनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए संसाधनों तक पहुंच मानव विकास का एक क्या है, जरूरी पहलू है। यानी कि संसाधन के बिना आप मानव अपना विकास नहीं कर सकता है, इसीलिए संसाधनों तक मानव विकास के लिए संसाधनों तक हमको क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। और संसाधन पर पहुंचने से पहले हमको स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप संसाधनों तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, इससे आगे कल देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही था आपके पास आज के कथा में। और पहला दूसरा का चैप्टर में आएगा नहीं गया है। अच्छा, मैं आज देखता हूँ कौन नहीं गया, मैं कर लेता हूँ निकाल के, अभी मैं भेज देता हूँ इसको भी और उसको भी। ऑब्जेक्टिव बनाए हो, फ्लो चार्ट बनाए हो, टॉपिक बनाए हो। अच्छा, टॉपिक बना रहे हो तो ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना के देखो। अच्छा ठीक है, आज मैं बता दूँ, कल मेरे पास समय नहीं था, आज मैं अभी बना के, तुम जब तक हिंदी पढ़ोगे तब तक मैं भेज दूंगा बना के। ठीक है, इसके आगे का याद करते रहिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि याद करते रहिएगा, नहीं तो एक दिन पूरा लोड पड़ जाएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत। याद होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है।